तो नमस्कार बच्चों, अभी तक हम लोग पिछले वीडियो में दीर्घ संधि के विषय में पढ़ा। अब हम लोग इस वीडियो में पूर्व रूप संधि को पढ़ेंगे। पूर्व रूप जो संधि है यह भी अच संधि के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सूत्र है एङः पदान्ता दति। तो एङः पदान्ता दति ये सूत्र है। इसके पदों को हम लोग अलग अलग करेंगे। इस सूत्र के पदों को अलग करने पर रूप हो जाएगा एङः पदान्तात अति। इसको अन्वय कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं पदान्तात में भी पंचमी विभक्ति एक वचन का एक वचन है और एङः में भी पंचमी विभक्ति एक वचन है। इस प्रकार इसका अन्वय करने पर हो जाएगा पदान्तात एङः अति। एङ एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत दो वर्ण आते हैं ए और ओ। ए दो वर्ण एङ प्रत्याहार का। पदांत का अर्थ है पद के अंत में। पद के अंत में। पद किसको कहते हैं? सुप्तियंतम पदम, जिसके अंत में सुप अथवा तिंग प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है उसको पद कहते हैं। तो यहाँ पर पदांत का अर्थ है सुबंत, जिसके अंत में सुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो पदांत एङ मतलब ऐसा शब्द जिसके अंत में एङ वर्ण आया हुआ हो। ऐसा पद जिसके अंत में एङ वर्ण आया हुआ है। अत, यहाँ पर अति शब्द है, ये है अत। अत शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप अति। जैसे अच होता है, अच प्रत्याहार होता है, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है अचि। उसी प्रकार से अत शब्द होता है, उसके सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होता है अति। यहाँ पर ता जुड़ा हुआ है। इस ता का जोड़ने का अर्थ है तापरः तत्कालस्य। इसके पहले हम लोग एक सूत्र पढ़े थे तापरः तत्कालस्य। उसका अर्थ था कि जिस मतलब ता जिसके पर हो अथवा ता के परे जो हो। मतलब ता जिसके पर हो अथवा ता के परे जो हो। मतलब ता के पहले जो वर्ण होता है अथवा ता के बाद में जो वर्ण होता है वह सभी वर्ण अपनी ही काल वाली मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे आ के बाद अगर ता है तो यहाँ पर आ का मतलब हो गया ह्रस्व आ। ह्रस्व आ, ना कि दीर्घ और प्लुत। आ के तो तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो यहाँ पर आ का मतलब हो गया ह्रस्व आ। अगर यहाँ पर ता नहीं होता तो ह्रस्व, यहाँ पर जो आ दिख रहा है इस आ का मतलब हो जाता है ह्रस्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ। लेकिन यहाँ पर तपर होने के कारण यहाँ पर आ का मतलब है सिर्फ और सिर्फ ह्रस्व आ। तो अति, अति इसका अर्थ हो गया ह्रस्व आकार के परे होने पर। तो इस प्रकार से सूत्र का अर्थ हो जाएगा पदांत एङ के पश्चात ह्रस्व आकार होने पर पूर्व और पर वर्ण के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। इसके पहले हम लोग एक सूत्र पढ़े थे एचो यवाय आवाहन। वहाँ पर क्या था उसका अर्थ? वहाँ पर बताया गया था कि एच के बाद स्वर होने पर एच के स्थान पर क्रमशः आय आओ आय आवा आदेश होता है। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते थे ए ओ आय औ। इन चार वर्णों के बाद अगर स्वर है तो पूर्व ऊपर के स्थान, तो इन ए ओ आय औ के बाद अगर स्वर है तो इनके स्थान पर क्रमशः आय आओ आय आओ आदेश हो जाता है। और यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पदांत एङ के पश्चात ह्रस्व आकार होने पर पूर्व पर के स्थान पर पूर्व रूप का आदेश हो जाता है। यहाँ पर भी ए ओ आ रहा है, मतलब इस जो एङः पदान्ता दति सूत्र है इसका अर्थ इसके अंतर्गत समाहित है, क्योंकि यहाँ पर भी ए ओ एच प्रत्याहार के अंतर्गत आ रहा है और जो बाद में जो ह्रस्व आकार है वह भी स्वर है। तो यहाँ पर एचो यवाय आवाह सूत्र से आय और अव आदेश हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जो एङः पदान्ता दति सूत्र है इसका अपवाद है।
ये सामान्य सूत्र है एचो अवयव, और एंगा पदांतादत्त सूत्र इसका अपवाद सूत्र है। अपवाद, तो जो अपवाद सूत्र होता है वह सामान्य सूत्र से बड़ा होता है, बलवान होता है। बलवान होने के कारण यहाँ पर एंगा पदांतादत्त सूत्र ही लगेगा। अच्छा, जो एचो इससे अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है? तो यहाँ पर आयात सूत्र में पदांत नहीं कहा गया था, यहाँ पर पदांत नहीं कहा गया था, जबकि एंगा पदांतादत्त सूत्र में पदांत कहा गया है। एचो अवयव में पदांत नहीं कहा गया था, एंगा पदांतादत्त में पदांत कहा गया है। और एचो अवयव में ये बताया गया था एच के बाद कोई भी स्वर आ सकता है, लेकिन एंगा पदांतादत्त में कहा जा रहा है पदांत एंग के बाद हर्ष आकार ही आना चाहिए। हर्ष आकार आएगा तभी पूर्व रूप एकादेश होगा, और जो एंग होगा वह पदांत होना चाहिए। पदांत एंग के बाद ही अगर हर्ष आकार आ रहा है तो ही पूर्व रूप एकादेश होगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पर दो शर्तें ज़्यादा हैं, एंगा पदांतादत्त सूत्र में दो शर्तें ज़्यादा है। एक तो जो एंग प्रत्याहार के वर्ण हैं उनको पदांत होना चाहिए, पदांत होना चाहिए। और दूसरा, इसके बाद जो स्वर आए वह हर्ष आकार ही होना चाहिए, हर्ष आकार ही होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें हैं तो एचो अवयव सूत्र से अयव आयव आदेश नहीं होगा, अपितु एंगा पदांतादत्त सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होगा। अब इसके आगे हम उदाहरण को देख रहे हैं, उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण है हरे औ। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हरे औ। हे हरि हमारी रक्षा करो। इसका हरे औ का अर्थ है हे हरि हमारी रक्षा करो। तो हरे ये जो शब्द है ये संबोधन प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप है। हे हरे, हे हरि, हे हरयः। तो हरे जो है संबोधन के प्रथम विभक्ति एकवचन का रूप है, तो यह भी एक पद है, हर ए। तो ये पद है, पद होने से ये जो ए है ये पदांत है, पद के अंत में स्थित है, पदांत है। और इसके बाद हर्ष आकार भी विद्यमान है। तो यहाँ पर एचो अवयव सूत्र से अयव आदेश हो सकता था, लेकिन एंगा पदांतादत्त सूत्र की जो शर्तें हैं वो यहाँ पर लागू हो रही हैं। ये जो एंग प्रत्याहार का वर्ण ए है ये पदांत में स्थित है और उसके बाद हर्ष आकार विद्यमान है। ऐसी स्थिति में एंगा पदांतादत्त सूत्र से पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। एंगा पदांतादत्त, इसके आगे आप इसका अर्थ भी लिख सकते हैं। तो एंगा पदांतादत्त सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हुआ। अब पूर्व रूप एकादेश होने का मतलब क्या है? पूर्व वर्ण क्या है? ए है, और पर वर्ण क्या है? आ है। पूर्व और पर, पूर्व और पर के स्थान पर, मतलब इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप आदेश हो जाएगा, मतलब पूर्व वर्ण आदेश हो जाएगा ए। इन दोनों के स्थान पर पूर्व वर्ण आदेश हो जाएगा ए, बाकी वर्ण ऐसे ही रहेंगे वाह। इस प्रकार से पूर्व दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होकर के ए हो गया, और पहले के जो वर्ण है हर और बाद में वाह है। इस प्रकार से सारे वर्णों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हरे वाह। अच्छा, बीच में अवग्रह भी आया हुआ है। अवग्रह किस लिए रखा जाता है? अवग्रह इसलिए रखा जाता है ताकि पता चले कि यहाँ पर हर्ष आकार विद्यमान था, इसलिए हरे बीच में अवग्रह हम लगा देते हैं और वाले हरे, ऐसा रूप बन जाता है। अवग्रह का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको कैसे कहेंगे? हरेव, हरेव, मतलब अवग्रह का उच्चारण नहीं किया जाता है, इसको हरेव ऐसा उच्चारण करते हैं। तो जहाँ पर अवग्रह दिखाई दे वहाँ पर समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश हुआ है। अब इसके आगे हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। दूसरा उदाहरण है विष्णुवा। इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विष्णु अव।
तो विष्णु जो शब्द है ये संबोधन के प्रथम विभक्ति एक वचन का रूप है। हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णुवः। तो हे विष्णु ये जो है पद है, तो इस विष्णु में जो ओकार है वो वर्ण है, ये पदांत में है, पद के अंत में होने के कारण पदांत है। तो यहाँ पर पदांत ओ, इसको अलग कर लेंगे तो विष्णु ओ धन आओ। तो पदांत एंग जो ओ है ये एंग प्रत्याहार में आता है, ए ओंग, एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं ए ओ। तो यहाँ पर जो एंग प्रत्याहार का वर्ण ओ है ये पदांत में स्थित है और उसके बाद में आ ह्रस्व आकार है। ऐसी स्थिति में एंगः पदांतात् सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। तो पूर्व वर्ण है ओ, पर वर्ण है ह्रस्व आ। तो पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा, मतलब ओ आदेश हो जाएगा। बाकी शब्द वैसे ही रहेंगे। विष्णु वा। अब सारे शब्दों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विष्णु वा, ऐसा रूप बन जाएगा। अब यहाँ पर ह्रस्व आकार विद्यमान था, वा के पहले ह्रस्व आकार विद्यमान था, इसलिए हम यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगा देंगे। हो जाएगा विष्णु अवग्रह वा, विष्णु वा, ऐसा रूप बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर पूर्व रूप एकादेश हुआ है, पूर्व रूप संधि यहाँ पर हुई है। इस प्रकार पूर्व रूप संधि जब हुई है तो यहाँ पर इसका हम लोग इसका इस तरह से इसका संधि विच्छेद कर देंगे, विष्णु अवा। हे विष्णु हमारी रक्षा करो। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।